जब धरती की पहली सांस चली तो साथ ही जन्म हुआ जल का। जल जो सिर्फ एक तत्व नहीं है, जीवन की आत्मा है। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का हेल्थ एंड वेलनेस स्पेशल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस अमूल्य धरोहर की जो हमारे जीवन, सभ्यता और संस्कृति का आधार है, यानी जल। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो जल का एक विशेष महत्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं, वही जल हमारी धरती की 70% सतह को ढकता है, पर पीने योग्य पानी सिर्फ 1% से भी कम है। मानव शरीर में बात की जाए तो 70% जल ही मानव शरीर में होता है। जल सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को देवी माना गया है। ऋग्वेद में बात की जाए तो जल को जीवन का प्रतीक कहा गया है। आपो रिष्टा मयो भुत्साना ऊर्जे दधातन महिर्णाय चषक से, अर्थात हे जल, तुम आनंददायक हो, जीवनदायिनी हो, हमें शक्ति प्रदान करो और हमारे जीवन को शुभ दृष्टि और तेज से भर दो। लेकिन असल में हम वास्तविकता की बात करें तो हम जो जल पी रहे हैं, क्या वो सही जल है? बढ़ते हुए इस ग्लोबलाइजेशन के युग में फैक्ट्रियों से रिश्ता हुआ रसायन जलाशय में मिला दिया जाता है। तो एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर हम पिए तो क्या पिए, जिए तो कैसे जिए। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एल्की लाइफ वेलनेस कंपनी के CEO अनुराग पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आमतौर पे जल के बारे में हम बात करते हैं, जल ही जीवन है। जी जी। जल ही कल है। जी। जैसा पियोगे वैसा बनोगे, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी बोलोगे। जी जी। बहुत सारे मुहावरे, चूँकि हम हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, सनातनी हैं, तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मानते हैं जी। लेकिन असल में अगर हम जल के प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करें, जल के बारे में बात करें, तो एक बहुत ही शोचनीय विषय सभी के सामने आता है कि जल कैसा हो, जल कैसे पिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी कहा, ग्लोबलाइजेशन का युग है जी। फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, जो वेस्ट होता है फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल वो पानी में बहा दिया जाता है, तो जल किसी तरह से पीने योग्य नहीं रहता। जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर? राघव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पानी ऐसा हो जो जीवनदायक हो। पानी आप जो पीते हैं वैसी आपकी वाणी होती है। पानी सिर्फ एक ऐसा द्रव्य पदार्थ नहीं है जो व्यक्ति की प्यास बुझाने के काम में आता है। पानी अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो कि इंसान के न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि मानसिक क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी याददाश्त, उसके नैसर्गिक जो जीवन के नॉर्मल जो चराचर काम हैं, उन सभी के लिए, साथ ही साथ में उसके न्यूरोलॉजिकल जो मेथड है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन मस्तिष्क में 70% वाटर है और पानी की उपयोगिता जीवन में बहुत ज़्यादा रही है। हम जब अपने पुरातन काल की बात करते हैं, हम अपने सनातन की बात करते हैं, तो पानी का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। पानी का महत्व आज भी अगर हम देखें तो जब हम पूजा करते हैं तो अपने घर पर एक छोटा सा पात्र रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। पानी का एक पात्र रखते हैं जिसमें हम जब मंत्र पढ़ते हैं, हम आरती करते हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं और बाद में उसी पात्र से एक एक चम्मच पानी सभी को देते हैं। चरणामृत हमारा। जी जी, चरणामृत। क्या था वो चरणामृत? असल में पानी के अंदर में एक शक्ति होती है। पानी के अंदर एक शक्ति है जो कि उन ऊर्जा को, उन तरंगों को अवशोषित करती है और बाद में जब उस पानी को हम पीते हैं तो वो तरंगे, वो ऊर्जा हमारे शरीर में आकर हमें शक्ति प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको चक्रास कहते हैं। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं एनर्जी के डिसबैलेंस होने की वजह से होती हैं। और जब ये ऊर्जा युक्त पानी हम अपने पीते थे तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा रिलीज़ होती थी, हमारे चक्रास को बैलेंस करती थी, हमारे एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करती थी। और न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि जो मानसिक एकाग्रता है, फोकस है। आप देखेंगे राघव जी क्या हो रहा है, समय के साथ में छोटे छोटे बच्चों में फोकस की कमी है,
सामान्य इंसान में जो वयस्क हैं उनमें फोकस की कमी है, एकाग्रता की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, वो किसी भी काम को लेके फोकस नहीं कर पाते, मेमोरी उनकी वीक हो रही है, बिल्कुल। तरह तरह की बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो हमने कभी पहले सुनी ही नहीं, इम्यूनिटी कम हो रही है, समय से पहले वो वृद्ध हो रहे हैं। इन सब का कारण है पानी। हम ऐसा पानी पी रहे हैं जो पूरी तरीके से ऊर्जा रहित है, पूरी तरीके से डेड है। हम डेड वाटर पी रहे हैं राघव जी। मतलब उसके अंदर कुछ नहीं बचा। जी देखिए, आपने अभी बताया कि पानी के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतने सारे हैवी मेटल्स, इतने सारे रसायन, पेस्टिसाइड, उर्वरक जो ये पानी के साथ में मिल रहे हैं, ये पानी को पूरी तरीके से कंटामिनेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ये पानी कहीं भी पीने योग्य नहीं है। अब जब पानी पीने योग्य नहीं रहा तो मनुष्य ने क्या किया? आरओ का उपयोग किया। आरओ का उपयोग किया। पहले आरओ 1960 से पहले ये लेबोरेटरी में यूज़ होता था, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था। अच्छा। बाद में उस पानी को सामान्य लोग अपने होम यूज़ में उस आरओ को यूज़ करने लगे। आरओ का उपयोग करना पड़ा क्योंकि पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित है। एक बार जब उस आरओ का उपयोग किया गया तो आरओ ने हैवी मेटल्स, कंटामिनेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, वायरस थे, बैक्टीरिया थे, उनको साफ़ किया। बट वो आरओ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि इसमें वो चीज़ें भी थी जो मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पशुओं को, सभी को, जल के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, उन सबको भी साफ़ कर दिया। इतना साफ़ कर दिया कि अब जो हमें पानी प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ एक तरल पदार्थ है जो हमारी प्यास बुझाने के काम आ रहा है। और प्यास भी कहाँ तक? सिर्फ गले की प्यास। शरीर की प्यास तब बुझती है जब वो पानी आपके सेल्स में जाके अवशोषित हो रहा है। बिल्कुल। पर आरओ के पानी में जो आरओ के जो पानी के अणु हैं, अणुओं का स्ट्रक्चर है वो इतना हैवी हो गया कि वो पानी अब बहुत हैवी हो चुका है। पानी से जो ऊर्जा है, जीवनदायिनी ऊर्जा, वो अब समाप्त हो चुकी है। पानी के अंदर में जो जरूरी पोषक तत्व थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो ख़त्म हो चुके हैं। एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो पानी आपके शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपकी प्यास बुझा रहा है। और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो पानी हम आरओ का उपयोग करते हैं, उस आरओ के पानी को यदि हम टेरेस गार्डन में देते हैं, यदि हम अपने नॉर्मल जो हमारे होम गार्डन है उसमें देते हैं, तो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा। यदि हम एक्वेरियम रखते हैं घर में, यदि उस एक्वेरियम में जिसमें मछली पाली जाती है, कुछ लोग कछुए पालते हैं, टॉर्टोइस पालते हैं, यदि उस एक्वेरियम में आरओ का पानी डाला जाएगा तो आप क्या समझते हैं राघव जी? आपको लगता है कि क्या वो मछलियाँ जीवित रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। आप प्रयोग करके देखें, आप गूगल करके देखें, आप किसी से पूछ के देखें जो एक्वेरियम रखता है, मछलियाँ, कछुए, अगर आप आरओ का पानी प्रयोग करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्यों? ईश्वर ने जब जल बनाया था तो उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि ये पानी पेड़ पौधों के लिए, ये जीव जंतुओं के लिए है, ये मनुष्य के लिए। यहाँ तक कि उस आरओ के पानी को यदि गौशाला में गौओं को, भैंसों को दिया जाएगा तो वो कुछ ही दिनों में बीमार पड़ के मृत हो जाए। यानी वो पानी ना तो पेड़ पौधों के लिए ठीक है, ना जीव जंतुओं, मछलियों, कछुओं के लिए ठीक है, ना पशु पक्षियों के लिए ठीक है, तो इंसानों के लिए कैसे ठीक हो सकता है? और हम पी रहे हैं उसको। और हम पी रहे हैं। और यही कारण है कि हम समय से पहले बीमार पड़ते जा रहे हैं। इतने बीमार, आप देखिए ना, कार्डियक अरेस्ट के केसेस आज कितने बढ़ गए। पहले हार्ट अटैक होता था, फर्स्ट अटैक आएगा, सेकेंड अटैक आएगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मौका मिलेगा, पर आज कार्डियक अरेस्ट। एक व्यक्ति खुशहाल बैठा हुआ है, स्वस्थ है, डांस कर रहा है, जिम कर रहा है, नॉर्मल अपना काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, और अचानक से कार्डियक अरेस्ट। आपको हॉस्पिटल तक ले जाने का मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। क्या कारण है इसका? बहुत कम उम्र में आ रहे हैं इसमें तो। बिल्कुल ठीक बात है। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण है ये जो आरओ वाटर, ये इतना हैवी है, ये जब हमारे ब्लड में मिल रहा है, हमारे ब्लड को भी थिक कर रहा है, और बाद में नतीजा कार्डियक अरेस्ट। हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सामान्य रूप से आजकल देखेंगे कि छोटी उम्र में लोगों को घुटने में दर्द है, क्रैम्प्स आ रहे हैं,
उनके शरीर में तरह तरह की हड्डियों से रिलेटेड बीमारी आ रही, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। बिल्कुल। इवन हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि जो आंतों में मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को वो ठीक रखता है। इलेक्ट्रोलाइट ना होने की वजह से वो मेम्ब्रेन्स ख़त्म हो रहे हैं, खाना पूरी तरीके से पच नहीं रहा, खाने के अंदर के जो पोषक तत्व इंसान को मिल नहीं रहे। पानी का एक बड़ा महत्व था, लेकिन अब जो पानी हम पी रहे हैं वो डेड है। वो पानी हम पी रहे हैं और पीना, देखिए आरओ का उपयोग करना पड़ेगा, मैं आरओ का विरोध नहीं कर रहा हूँ राघव जी। आरओ आवश्यक है क्योंकि पानी कंटैमिनेटेड है, पानी में वायरस है, पर जो आरओ से हमें पानी प्राप्त हो रहा है वो पानी अब सिर्फ एक द्रव्य पदार्थ है। अब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो जीवनदायिनी ऊर्जा से भरपूर होता है, उसके अंदर में ऊर्जा है, उसके अंदर में मिनरल्स हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक संपूर्ण आहार है। यदि आप पानी ना पिए तो आप मृत हो जाएंगे कुछ, और लेकिन अगर आप भोजन एक बार ना करें तो चल सकता है, लेकिन पानी के बिना आप लंबे समय तक आपकी बात सुन के मुझे मेरी दादी औरों की बात याद आ रही है जी। जब शुरू में मतलब आरओ आए थे, चल रहे थे, ट्रेंडिंग थे, तो उस टाइम आरओ लग रहे थे घर के अंदर। मतलब आई एम 42 राइट नाउ। तो दादी और मना कर दी थी, हम नहीं पियेंगे इसका पानी, जी, हम जी। तो नॉर्मल मतलब मटके का पानी जो है वही चलाएंगे, आरओ का नहीं। मैंने खुद ने मतलब टेस्ट किया था कुछ, जैसे अपन कहीं घूमने जा रहे हैं और कर रहे हैं तो आरओ का पानी अपन ने पैक कर लिया, साथ ले लिया। कुछ समय बाद मतलब यूज़ नहीं करते तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता था। बिल्कुल ठीक बात है ना, टेस्ट बिल्कुल मतलब डिफरेंट हो जाता था, उसको मतलब डिफाइन नहीं कर सकता मैं उस टेस्ट को, लेकिन बहुत डिफरेंट हो जाता था। जी, जी। और ये इतनी बड़ी और गहरी बात है, आमतौर की ज़िंदगी में हम सोचते नहीं है कि भाई इतनी चीज़ें पानी के अंदर होती है और हमें मिल नहीं रही, जिसके कारण दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, हम डॉक्टर के चक्कर ही खा रहे हैं जी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ठीक कर ले तो फिर बात ही क्या। आपने देखा होगा मटके का पानी जब पहले नेचुरल सोर्सेज से मटके कुएं से पानी लिया जाता था, मटके में भरा जाता था, उस पानी का एक गिलास आपको इतनी संतुष्टि देता था। आज आप आरओ का पानी पीजिए, बॉटल्ड वाटर पीजिए, आपको वो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गले की प्यास तो बुझा रहा है पर आपकी बॉडी की, आपके सेल्स तक वो जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए आपको संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। और न सिर्फ संतुष्टि की बात है, ये आपके मानस को, आपके बॉडी की फंक्शनैलिटी को बुरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। लोग कहते हैं कि जी हम इतने समय से आरओ का पानी पी रहे हैं। साहब कितना टाइम हुआ आपको यूज़ करते हुए आरओ? किसी को 10 साल हुआ है, किसी को 15 साल हुआ, किसी को 20 साल। क्या 20 साल से पहले आप आरओ यूज़ कर रहे थे? लेकिन आप ये सोचिए, आपका बच्चा जो आज छोटा है, आज वो छोटा बच्चा आज इतनी कम उम्र से आरओ का पानी पी रहा है, उसके अंदर की इम्यूनिटी खत्म है, उसके अंदर की जीवन ऊर्जा खत्म हो रही है, उसके अंदर का ऑरा खत्म हो रहा है। आज वो जब लगातार अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल वो पानी पिएगा, तो आज आप तो एक उम्र के साथ में ही बीमार हो रहे हैं, वो छोटी उम्र में उन सब परेशानियों को झेलेगा जो लोग 50 और 60 साल में झेल रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आरओ आवश्यक तो है, बट आरओ का पानी अब वो जल नहीं रहा जो ईश्वर ने हमें दिया था, जिसके अंदर ऊर्जा थी, जिसके अंदर मैग्नेटिक ऊर्जा थी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, जिसके अंदर मिनरल्स थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट थे। तो ये पानी अब वो पानी नहीं रहा, तो अब ये पानी डेड वाटर है। अब इस डेड वाटर को कैसे जीवित बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। निश्चित तौर पे आपकी बात को मैं यहाँ भी रिलेट कर रहा हूँ सर। आज से 20 साल पहले आरओ नहीं थे इतने, हम नहीं करते थे यूज़। मैं उसी बात पे कनेक्ट करा दिया आपने मुझे बिल्कुल। बचपन में मैं खेल के आता, मैं 1 गिलास पानी पीता मटके का, मैं तृप्त हो जाता। अब मैं 3 गिलास पीता हूँ तो प्यास नहीं बुझती, पेट भर जाता है। पेट भर जाता है, बिल्कुल ठीक बात बोला। आदमी थक के आता था, हाँ। बच्चा खेल के आता था, हाँ। उसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स पसीने के द्वारा बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो पानी पीता था, वो मिनरल्स के युक्त था, एनर्जी से युक्त था, जीवनदायिनी ऊर्जा थी। उस पानी को पीने के बाद में तुरंत उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती थी, एनर्जी वापस से रीबैलेंस हो जाती थी, और वो जो संतुष्टि उसको प्राप्त होती थी, सुकून प्राप्त होता था। आज वो आरओ वाटर में संभव नहीं। तो इसके साथ सर हम जैसा देखते हैं, बिस्लरी की भी किस्में बाज़ार के अंदर मिलती हैं, अलग अलग टाइप की। चारकोल वाटर बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। कहते हैं कि उनकी जो बॉटल के ढक्कन होते हैं वो भी अलग अलग कलर के, अलग अलग किस्म के होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी को मतलब
जो चाहिए वो वाला आप खरीद लो, तो क्या अलग अलग चीज़ खरीदने जाए इंसान? देखिए ये तो मार्केटिंग की दुनिया है। हाँ। हो क्या रहा है राघव जी कि पहले तो ये हुआ कि साहब मैं किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन किसी ने कहा कि ठीक है साहब बॉटल वाटर, आपको ये पानी आपका ख़राब है, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको बॉटल वाटर पीना चाहिए जो कि पूरी तरीके से क्लीन है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ के थ्रू। अब आरओ का पानी उपयोग करना चालू किया, फिर इसके बाद में पता चला वो बॉटल वाटर आरओ वाटर ही है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जी ये वाटर तो ठीक नहीं है, 20 रुपए में बेचा। अब बोला कि ये ठीक नहीं है, इसमें अब मिनरल्स डाले जाएंगे। पहले आपने मिनरल्स अलग किए, अच्छा, अब वापस मिनरल इसमें डाले जाएंगे, अब ये मिनरल वाटर बनेगा। अब इसकी कीमत होगी 50 रुपये। फिर इसके बाद में हुआ कि जी ये मिनरल वाटर तो उतना ठीक नहीं है, असल में प्राकृतिक पानी ठीक है। अब हमारी कंपनी क्या करेगी, हिमालय में जाएगी और हिमालय से जहाँ से उद्गम हो रहा है नदियों का, वहाँ से पानी को पैक करेगी प्लास्टिक बोतल में, आके पैक करेंगे। और अब ये बोतल की कीमत होगी 150 रुपये। और इसके बाद में फिर क्या हुआ कि साहब ये ना अभी ये भी ठीक नहीं है, अभी और अच्छा पानी लेके आते हैं। विराट कोहली साहब हाँ, अपना पानी नॉर्वे से मंगाते हैं जिसकी कीमत है 2000 रुपये पर लीटर। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये पानी के महत्व को समझते हैं, इसीलिए इतनी उम्र में वो इतने फिट रहते हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं। उम्र आप देखेंगे कि वो अपनी उम्र से हमेशा कम लगते हैं क्योंकि पानी के महत्व को समझते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने 2000 रुपये लीटर पानी मंगा लिया। पर अब ये जो कंपनियां हिमालय से पानी लेके अगेन प्लास्टिक की बोतल में, कैंसर का कारण। बिल्कुल सबसे बड़ी बात। अब मूल स्वरूप में अगर आपको वही करना था तो फिर इतना सब कुछ चक्कर, तो ये सब मार्केटिंग का चक्कर है। वास्तविक बात यह है कि ये लोगों तक ये सत्य नहीं बताना चाहते कि वास्तव में जल क्या है। मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ और हमारी कंपनी का हमेशा से इस प्रयास था, जिस बारे में हमारी पहले भी चर्चा हुई, कि आम जन को एक जीवित कॉन्शियस वाटर मिले, ऊर्जावान पानी मिले, ऐसा पानी मिले जैसा कुदरत ने पानी को बनाया है। उन्हें वो 2000 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो आम लोगों तक कैसे जीवित जल पहुँचे, यही हमारा प्रयास और मिशन है। बिल्कुल इसी बात पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अनुराग पांडे सर से मेरी चर्चा हुई। इनसे चर्चा करने के बाद मैं आपको सही बता रहा हूँ, विदिन 10 मिनट्स मुझे लगा कि नहीं, सही में हम अंधकार की ओर जा रहे हैं और इसीलिए इनसे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बिल्कुल डिसाइड किया, डिस्कशन करने का जो पार्ट था हमारा वो रखा कि पानी, जल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो और पीढ़ियाँ हैं जो आगे आएगी, उन्हें भी हम अच्छा भरोसेमंद पानी, एक अच्छा भविष्य किस प्रकार दें, वो इस चर्चा पे डिपेंड है। वो ही चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करने यहाँ पे बैठे हैं। अनुराग सर जो कि लाइफ वेलनेस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके पास कई ऐसी चीज़ें मैं तो बताऊंगा नहीं, मैं सर से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर से ही पूछेंगे किस तरह से जो है एक डेड वाटर को लाइव वाटर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सर क्या क्राइटेरिया सोच के अपन मतलब बता सकते हैं लोगों को कि डेड वाटर तो हो चुका पूरा पूरा, जी जी, अब लाइव जो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो सेम जो वाटर होगा जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसी को करेंगे या फिर इसमें भी कुछ? देखिए बड़ा सिंपल है। जो लोग हिमालय में ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्योंकि गंगा एक बार जैसे हरिद्वार क्रॉस करती है वो भी कंटामिनेटेड है, पीने योग्य पानी नहीं रह गया। तो जो लोग हिमालय के उद्गम में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ शांति है, सुकून है, प्रकृति का एक वातावरण है, चहचहाहट है, पॉजिटिव ध्वनि है, उस पानी में मिनरल है, ऑफ कोर्स वो पानी वो पिएं। पर एक बार जब हम शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं, पानी शहरी क्षेत्रों में आ जाता है, पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है, आरओ का प्रयोग किया, अब आरओ का डेड वाटर, अब इसे कैसे हम जीवित जल में परिवर्तित करें, उसके लिए एकमात्र जो विकल्प है वो है साइमेटिक वाटर। साइमेटिक वाटर, साइमेटिक वाटर क्या है? साइमेटिक वाटर 4D टेक्नोलॉजी की वजह से वो साइमेटिक वाटर बनता है। सबसे पहले पानी को
पानी कौन सा? वही जो आरओ का या बॉटल वाटर जो पानी आप अभी पी रहे हैं, जिस पानी को आप पी सकते हैं, उसी पानी को जब आप प्रयोग करके साइमेटिक वाटर बनाते हैं, सबसे पहले वॉर्टेक्स फ्लो एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से पानी बहुत तेजी से गुजरता है और पानी के अणु छोटे छोटे होकर टूट जाते हैं, पानी हल्का हो जाता है, पानी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ये पानी अब आपके सेल्स में अवशोषित हो सकता है। जो आरओ की वजह से एटम्स हैवी हो गए थे उनको अब सूक्ष्म में तोड़ दिया गया है, अब ये पानी हल्का हो गया। सेकेंड इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स। जब पानी 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स से गुजरता है तो पानी के अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। पानी का जो स्ट्रक्चर है, एटम्स का स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल शेप में आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और पानी के अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। तीसरे नंबर पे पंच धातु की प्लेट। पंच धातु में क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज। अब राघव जी देखिए, हम देखते आए होंगे कि अक्सर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं चांदी के गिलास में पानी पीते हैं। बिल्कुल। पीना सोने के गिलास में चाहिए, राजा महाराजा सोने के गिलास में पानी पीते थे, लेकिन सोना सब अफोर्ड नहीं कर सकते, चांदी भी सब लोग नहीं कर सकते अफोर्ड। स्वर्ण भस्म कई दवाइयों में उपयोग होती है, स्टैमिना की दवाई में उपयोग होती है। इन धातुओं का जो शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर में जो मिनरल्स है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग है, ज़रूरत की चीज़, गुण भी है, औषधि गुण है। अब ये पंच धातु की मिनरल की जो मैश प्लेट है, जाली है, उससे जब पानी गुजरता है तो इन धातुओं का जो मिनरल्स हैं और ट्रेस एलिमेंट है वो पानी में आ जाते हैं। तो पानी से जैसे हम भी बने हुए तो पंच धातु ये भी। जी 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 जी, इसका न सिर्फ ये मिनरल्स की वजह से बल्कि वास्तु में भी एक बहुत बड़ा, और अगर इसको मैं सनातन से बताऊं तो पंच धातु का एक बहुत बड़ा प्रयोग है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन इन सब का साइंटिफिक प्रूफ है, जो चीज़ें हमें सनातन में सिखाई गई, समझाई गई, और मैं इसको सनातन तक नहीं सीमित रखना चाहूँगा। जल का अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग प्रयोग रहा है हीलिंग को। जैसे जब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो आबे जमजम, बिल्कुल। जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो होली वाटर, यानी जल का मानव सभ्यता में अलग अलग धर्मों में एक प्रयोग रहा है। बिल्कुल। तो पंच धातु से जब वो मिनरलाइज होता है और फाइनली जब वो चौथी टेक्नोलॉजी जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हीलिंग फ्रिक्वेंसीज से उसको चार्ज करना। हीलिंग फ्रिक्वेंसीज से चार्ज करना ये एक बड़ा विषय है। आपने देखा होगा कि जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ पूजन करते हैं तो एक पात्र में रखते हैं और आरती हवन के बाद में उस पानी को सभी को दिया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा ऋषि मुनि पहले अगर किसी को श्राप देना होता था तो मंत्र पढ़ के, अगर किसी को वरदान भी देना होता तो इसी तरह से, यानी पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू किसी को चार्ज पानी के थ्रू पास ऑन किया और इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के थ्रू उसे श्राप दिया। बिल्कुल। ये चीजें हमारे पुरातन काल से चली जा रही। समुद्र का भी मंथन ही हुआ था। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बात। और अब क्या हुआ, जब एक जापानीज बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारू इमोटो, डॉक्टर मसारू इमोटो ने साइंटिफिकली ये प्रूफ किया कि पानी के अंदर में मेमोरी होती है। आप पानी को जिस तरह की ऊर्जा, जिस तरीके की वाइब्रेशन देते हैं, पानी उस वाइब्रेशन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्व करता है, और बाद में वो पानी जब आप पीते हैं तो वो एनर्जी वापस रिलीज़ होती है और आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर एनर्जी से वो बैलेंस करती है, उस एनर्जी से परिपूर्ण करती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब साइंटिफिकली प्रूफ हुई। अब जब हमने इस पर्टिकुलर पानी को आपके लिए स्पेसिफिक वर्ड में कैसे यूज़ कर रहा हूँ, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग अलग है। मे भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस हो, आपको एंग्जाइटी हो, आपको जेनेटिक के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, कोई एडिक्शन छोड़ना हो, तो आपके लिए हर एक फ्रीक्वेंसी अलग होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेट्स सपोज आपकी वाइफ की बात करें तो उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, बच्चों को अपना प्रॉब्लम होगा, उनको मेमोरी, कंसंट्रेशन, याद नहीं रहता,
चिड़चिड़ापन है, गेम का एडिक्शन है, उनकी अपनी हर किसी की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से पानी को चार्ज किया जाता है थ्रू साउंड वाइब्रेशन। तब इस 4D टेक्नोलॉजी के बाद जो पानी बनता है उसे कहा जाता है साइमेटिक वाटर। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये अमृत है। साइमेटिक वाटर पानी नहीं, अमृत है, ये जीवंत है, ये जीवित है, और ये वह जल है जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया, जो हमें जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम हिमालय की तराई पे जब पहली बार पानी धरती पर मतलब समतल क्षेत्र में आता है, तो जो फ्रेश पानी होता है, ऊर्जा युक्त पानी होता है, मिनरल से युक्त, वो पानी ही है ये साइमेटिक वाटर। और अब इस पानी के प्रयोग से आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल गया, न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि शांति, सुकून, जिसकी तलाश हर मनुष्य कर रहा है। इस भागम भाग की दुनिया में आपको शांति नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट, वो मिनरल्स, वो एनर्जी डिसबैलेंस, अब इस पानी के प्रयोग से वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी और आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, आपको एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन आप करते हैं, मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो उपयुक्त चीज़ें चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, जो भी चीज़ें जो अभी तक गुम हो रखी है वो नहीं मिल पा रही, तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पा रही, बैलेंस नहीं हो पा रही तो आप प्रॉपरली जो वर्किंग करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यहाँ राष्ट्र निर्माण की बात है, लेकिन जब जल ही आपका प्योर नहीं है तो आप स्वस्थ कैसे होंगे, आप राष्ट्र निर्माण कैसे कर पाएंगे। मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं, क्या है, क्या जादू इफ़ेक्ट है, किस तरह से होगा, वो हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने प्रोसेस तो बताया किस तरह होगा, लेकिन एक जेनरिक वे में देखना चाहेंगे लोग, समझना चाहेंगे किस तरह से ये हो पाएगा, संभव हो पाएगा। देखिए, ये एक चमत्कारी जो डिवाइस है, हाँ, आपके सामने ये दिख रही है। जी जी, इसका नाम है एल्कीसोल साइमेटिक वाटर स्ट्रक्चरिंग डिवाइस। आप इसका शेप देख रहे होंगे, कलश नुमा शेप है। बिल्कुल। इसको हम ग्लोब शेप पॉट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। आप इसके ऊपर देख रहे होंगे कि एक स्पीकर भी है, इसके अंदर एक फनल है, और जब हम उस फनल से पानी को पास ऑन करते हैं तो उस फनल के अंदर वर्टेक्स फ्लो है, उस फनल के अंदर में मैग्नेटिक पावर है, 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर पंच धातु की प्लेट लगी है। जब उस पानी पास होता है तो वो सारी एनर्जी इस पॉट के अंदर में उस पानी में आ जाती है। बाद में ये डिवाइस, हमारा एक एप्लीकेशन है एल्कीसोल, उस एल्कीसोल के अंदर 17 मेन कैटेगरीज हैं और 170 सब कैटेगरीज है। आपकी ऑलमोस्ट जितनी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर वो लिस्टेड है, और उसके लिए एक कस्टमाइज फ्रिक्वेंसी है। जब हम कस्टमाइज फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर हमारे दर्शक अगर सर्च करें गूगल में तो 528 मेगाहर्ट्ज़ स्पेसिफिकली डीएनए रिपेयर के लिए एक फ्रिक्वेंसी होती है। यानी कि आपको अगर अपना डीएनए रिपेयर करना है, आपके पिताजी को डायबिटीज़ नहीं थी, आपको डायबिटीज़ है, उनको बीपी नहीं था, आपको है, मतलब आपके डीएनए चेंज हो रहे हैं। डीएनए क्यों चेंज हो रहे हैं? यही, ये आरओ वाटर। तो आप अपना डीएनए रिपेयर करना चाहें, इसी तरीके से हमारे जो टीम है और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के हिसाब से एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज डिसाइड की। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ऐप में सेलेक्ट करते हैं और प्ले करते हैं, तो इस साउंड, इस स्पीकर के माध्यम से ये पानी में साउंड वाइब्रेशन आते हैं, और जिसकी वजह से वो पानी फाइनली थ्रू हीलिंग फ्रिक्वेंसीज चार्ज हो जाता है। ये पॉट ग्लोब शेप क्यों है, ये पॉट इस डिज़ाइन का क्यों है, ये चौकोर क्यों नहीं है, ये प्लास्टिक का क्यों नहीं है, आरओ के शेप का क्यों नहीं है? इसलिए राघव जी कि ये इतनी सारी एनर्जी इस पानी में डाली जा रही है, अगर इसका शेप चेंज किया जाएगा तो ये एनर्जी पूरी तरीके से पानी में बैलेंस नहीं होगी। दूसरा कोई भी शेप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता, पानी में पूरी तरीके से बराबर से विभाजित नहीं कर सकता।
और इसका आकार भी इतना है, अगर इसको बड़ा करेंगे तो पानी पूरा चार्ज नहीं होगा, अगर इसको छोटा करेंगे तो पानी ओवर चार्ज हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रयोगों के बाद में इसका शेप और डिज़ाइन ये ग्लोब शेप किया। आप देखेंगे पृथ्वी का शेप भी ये ग्लोब शेप है। अगर पृथ्वी का आकार जरा सा भी बदल जाए तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा को स्थिर नहीं रख पाएगी और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। सारे ग्रह इसी शेप में, तो इस शेप का एक बहुत बड़ा महत्व है और हम इसे जीवन कलश कहते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये जीवन कलश है, जो मानव कल्याण के लिए, मानव समाज को एक वरदान की तरह मिल रही है। तो ये डिवाइस के प्रयोग के बाद में जो पानी हमें प्राप्त होता है वो साइमेटिक वाटर है। इस साइमेटिक वाटर को आप फिर अपने लिए प्रयोग करेंगे, दूसरे बर्तन में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, और बाद में आपको आपकी वाइफ के लिए बनाना है तो फिर आप एक बार नए सिरे से बनाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और आपकी वाइफ की प्रॉब्लम अलग है। आपके बच्चे, एक ही तरह का पानी सबके लिए नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं और उसके अकॉर्डिंगली पानी रेडी होगा। और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो पानी तैयार करेंगे वो पानी का आप प्रयोग करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो सर इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति की जो भी अलग फ्रीक्वेंसी उसके साथ पानी तैयार होगा, तो एक जैसे नॉर्मल इंसान है, थोड़ा बहुत डायबिटिक है, थोड़ा एंजाइटी उसके है, प्रॉब्लम है, तो उस अपने लिए खुद के लिए पानी तैयार करेगा, चार्ज करेगा पानी, कितना समय इसमें कंज्यूम होता है, कितनी देर लगती है एक व्यक्ति के लिए? देखिए, एक बार जब आप फनल से पानी पास करते हैं तो तुरंत ही हो जाता है। इसके बाद में जब आप ऐप से फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको एक बार ही प्रॉब्लम सारी सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट टाइम तो आपको सिर्फ प्ले करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेलेक्टेड रहेंगी। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसमें कोर्स टाइम शो करता है, जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक का हो सकता है। वो आपको शो करेगा, फ्रीक्वेंसी प्ले टाइम भी आपको शो करेगा, आपको उसको प्ले करना है, अपने टाइम पे वो ऑफ हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस पानी को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 25 मिनट का टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो देखो, इसमें एक चीज़ ये भी लगी सर, जैसे आपने कहा कि जो स्पेशल शेप इसका दिया गया है, अब मतलब ये तो साइंटिस्टों की तरफ से हैंड्स प्रूफ जो है कि सनातन के अंदर जो चीज़ें थी, कलश हम जो बहुत शुभ मानते हैं जी, घर के अंदर कलश की शेप का ही इसको दिया गया है जी। तो इसका मतलब सब चीज़ें जो है ना सनातन की वो हैंड्स प्रूव्ड है। तो कलश भी जो है इसीलिए डिज़ाइन किया गया, इसीलिए बनाया गया कि इसके अंदर ज़्यादा मतलब सड़ने का ना चौकोर नहीं हुआ, दूसरे शेप का नहीं बना, ताकि वो हो नहीं पाएगी चीज़ उसके अंदर। तो मतलब जो मिट्टी के कलश भी हम यूज़ कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, वो अच्छी चीज़ें थी जिन्हें हम भूल चुके हैं, तो इनको अब वापस हम लेके आ रहे हैं सब चीज़ें करते हुए। सर, दूसरी चीज़ जो साथ में और पड़ी है, इसके बारे में बड़ी जिज्ञासा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये भी एक जादुई डिवाइस है। हाँ, इसका नाम है एल्की प्योर QDMR वाटर रिएक्टर। अच्छा। आपने एल्कलाइन वाटर के बारे में सुना होगा, बहुत सारी चर्चा होती है एल्कलाइन वाटर के बारे में। एल्कलाइन वाटर एक हाई pH वाटर है और हमारी बॉडी चूँकि एसिडिक होती है, हमारा खान पान इस तरह का है कि हमारे शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, आपकी पेट की हेल्थ ख़राब होती है, पाचन डिस्टर्ब होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमने सुना है कि भाई पेट अगर साफ़ रहेगा तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एल्कलाइन वाटर इसका एक विकल्प है। अगर आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपके बॉडी का pH बैलेंस होता है, आपका खाना पचता है, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है और जिससे बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हो क्योंकि आपका पेट साफ रहता है। अब जो एल्कलाइन वाटर के लिए अभी डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये से स्टार्ट होते हैं और 3.5 लाख रुपए तक की मशीन है जो एल्कलाइन वाटर प्रोवाइड कराती है और लोग उपयोग कर रहे हैं और उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब चूँकि ये इतनी महंगी मशीन है कि आम आदमी के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, तो हमारी कंपनी ने इन्वेंट किया ये एक जादुई डिवाइस जिसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि फनल के शेप में नीचे कॉपर का फनल लगा हुआ है। आप इसमें ऊपर से पानी डालेंगे, तुरंत ही नीचे पानी निकलेगा और वो पानी एल्कलाइन होगा। और ये जो लाख रुपए की 3.5 लाख रुपए की जो मशीन है, इनसे वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, केमिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं रिगार्डिंग की pH
बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एल्कलाइन हुआ कि नहीं हुआ, इसका ORP घटा कि नहीं घटा, क्योंकि ORP माइनस होता है एक एल्कलाइन वाटर का। तो वो सारे टेस्ट जो वो करते हैं वो इस छोटी सी डिवाइस के पानी में भी तुरंत किए जा सकते हैं। तो इसमें मतलब ऐसा और क्या क्या मतलब चीज़ें हैं साथ में जिनसे अल्कलाइन मतलब क्रिएट हो जाता है पूरा वाटर? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक सामान्य एल्कलाइन वाटर तो सिर्फ एल्कलाइन करता है, पर इसमें सबसे पहले तो कॉपर की फनल है। हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि कॉपर का पानी रात को आप कॉपर में रखें, गिलास में रखें और दूसरे दिन पिएं तो बहुत फ़ायदेमंद है पेट के लिए खास तौर से। तो कॉपर का फनल है। कॉपर के फनल के बाद में अंदर सिल्वर रिंग है। इसके बाद में इसमें भी 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स हैं और फाइनली इसमें पंच धातु की मैश प्लेट है, अगेन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज। और बाद में इसमें इंपोर्टेड पेबल्स हैं जो पानी को एल्कलाइन बनाते हैं। यानी कि आपको कॉपर का बेनिफिट मिला, सिल्वर का बेनिफिट मिला, इसमें मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी आई, और इसके बाद में पंच धातु से मिनरलाइज हुआ और फाइनली ये पानी पेबल्स के थ्रू एल्कलाइन हुआ। तो आपको अब जो पानी मिल रहा है वो ऊर्जा युक्त भी है, मिनरल से भरपूर भी है और एल्कलाइन भी है, और इंस्टेंटली मिलेगा आपको? इंस्टेंटली, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, और पोर्टेबल है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। ओके, तो सर इन दोनों चीज़ों का जो है हम डेमो ज़रूर देखना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। तो एक बार इनका जो डेमो है आप बताएं किस तरह से होता है। जी जी बिल्कुल, अब एक बार हम इसका डेमो भी कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेमो। एल्कीसोल साइमेटिक वाटर स्ट्रक्चरिंग डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया था, इस तरह से इसके जो ऊपरी ढक्कन है उसको बाहर करते हैं। इसके अंदर ये जो फ़नल आप देख रहे हैं, इस फ़नल के अंदर में वॉर्टेक्स स्ट्रक्चरिंग है। इस फ़नल के अंदर 3500 गॉस मैग्नेट पावर के मैग्नेट्स हैं। इसके अंदर पंच धातु की मैश प्लेट है। तो जब हम पानी को इस तरह से इसमें डालेंगे तो देखेंगे हम ये पानी इस फनल के थ्रू धीरे धीरे इस कलश में आ रहा है। अब ये पानी पूरी तरह से वर्टेक्स फ्लो के थ्रू हल्का हो चुका है, 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स के थ्रू मैग्नेटाइज हो चुका है और पंच धातु के थ्रू मिनरलाइज हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और इस ढक्कन को बंद करते हैं। अब ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं, ये स्पीकर हमारे एल्कीसोल ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ये डिवाइस हमारे ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एल्कीसोल ऐप में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम लिस्टेड हैं, जिसमें 17 मेन कैटेगरीज़ हैं, 170 सब कैटेगरीज़ हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उन कैटेगरीज़ को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही आप उन फ्रिक्वेंसीज़ को प्ले करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स 15 मिनट टू 25 मिनट, वो फ्रिक्वेंसी इस साउंड के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू इस पानी में आती है और पानी को चार्ज कर देती है। फिर आप जो पानी पाते हैं वो है साइमेटिक वाटर। एक बार ये पानी इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू चार्ज हो जाता है तो इस पानी को आप चाहें तो दूसरे किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं या इसी पॉट में रख सकते हैं। ये पानी अब आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है, जीवंत है, जीवित है, ऊर्जावान है। अब आप इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अब अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आप पुनः इसी प्रोसेस को दोहराएंगे और अपने बच्चों के या अपने पत्नी की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके पुनः इस पानी को साइमेटिक वाटर बनाएंगे। इसके बाद में ये एक जो दूसरी डिवाइस है, एल्कीप्योर QDMR वाटर रिएक्टर, इसे आप देख रहे हैं। ये एक बहुत ही हैंड हेल्ड डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है। इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता।
इसमें आप कॉपर की ऊपर एक फनल देख रहे हैं, इसके अंदर 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स हैं। इसके अंदर पंच धातु की प्लेट लगी हुई है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज है, और इसके अंदर इंपोर्टेड पैबल्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन 3.5 लाख रुपए का जो मशीन है जो एल्कलाइन वाटर बनाते हैं, वो कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं कि ये एल्कलाइन वाटर हुआ कि नहीं। तो इस छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस में भी मैं वो प्रयोग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये है आरओ वाटर, डेड वाटर, जिसे हम डेड वाटर कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, पूरी तरीके से डेड है। हम इसे एक ग्लास में सबसे पहले डाल लेते हैं। इसके बाद में एक दूसरी गिलास लेते हैं जिसमें हम इस डिवाइस के थ्रू पानी को पास करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस पानी ऊपर से डाला, नीचे हमें पानी प्राप्त हुआ, वो एल्कलाइन वाटर है। अब ये एल्कलाइन है कि नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए मेरे पास में एक पीएच टेस्टर है। इस पीएच टेस्टर को अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाता है। इसके अंदर एक मार्क है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर लिखा हुआ 7 pH। 7 pH यानी अगर इसकी 2 बूंद में 2 या 3 बूंद इस पानी में डालूं तो यदि ये न्यूट्रल है तो ग्रीन कलर आएगा, अगर ये एसिटिक है तो ऑरेंज कलर आएगा, और अगर ये एल्कलाइन है तो ब्लू कलर आएगा। तो आइए प्रयोग करके देखते हैं। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में एल्कलाइन वाटर है जो इस डिवाइस के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है, और ये डिवाइस जो है इसमें आरओ वाटर है। तो सबसे पहले हम इसे आरओ वाटर में डालते हैं। मैंने 3 बूंद इसमें डाले, और अब इसके बाद में मैं इसमें 3 बूंद डालता हूँ। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ। अब अगर आप इस पीएच टेस्टर से चेक करें तो आप देखेंगे कि इसका कलर ऑलमोस्ट ऑरेंज है, लगभग 4 pH, जबकि इस पानी का कलर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर है, ऑलमोस्ट 9 pH, यानी कि ये 9 pH का पानी है। और 9 pH का पानी एल्कलाइन वाटर होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और प्रयोग जिसको ORP टेस्ट कहते हैं, ORP टेस्ट मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी ये टेस्ट किट है। ये अगेन किसी भी मेडिकल शॉप में मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉजिटिव ORP। पॉजिटिव ORP के लिए मतलब है कि पानी में अगर इसकी 2 बूंद डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, पर अगर इसकी ORP माइनस है तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। और बॉडी के लिए निगेटिव ORP बहुत ही आवश्यक है। और जब हम वो 3.5 लाख रुपए का मशीन लेते हैं और एल्कलाइन वाटर बनता है तो उसके डेमो में भी इसी किट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका टेस्ट भी हम करते हैं कि क्या ये पानी इस मशीन के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका ORP निगेटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बॉटल वाटर का आरओ का पानी लेता हूँ और एक दूसरी गिलास में इस फनल के द्वारा इस पानी को पास करता हूँ। धीरे धीरे पानी इस ग्लास में आ गया और मैं कह रहा हूँ कि अब ये एल्कलाइन वाटर है। अगर ये एल्कलाइन वाटर है तो इस पानी का जो ये ORP टेस्ट किट है इसमें अगर मैं प्रयोग करूँगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बॉटल वाटर जो था, जिसको मैं डेड वाटर कह रहा हूँ, मैं उसमें 3 बूंद डालता हूँ। आप देखिए पानी में किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव ORP है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक। अब मैं ऐसे ही 3 बूंद इसमें डालता हूँ और देखिए चमत्कार, तुरंत ही पानी
पिंक कलर का हो गया। पिंक कलर का हो गया मतलब पानी की ORP निगेटिव है, और निगेटिव ORP मतलब पानी में आयंस का होना, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपने देखा इस छोटी सी डिवाइस के प्रयोग से तुरंत ही पानी एल्कलाइन हो गया, पानी का pH 8 और उससे ऊपर हो गया, पानी की ORP निगेटिव हो गई और पानी एल्कलाइन हो गया। देखिए इस डिवाइस का जो टोटल कैपेसिटी है वो 4000 लीटर का है। 4000 लीटर के बाद में 3500 रुपी आप पे करते हैं और ये डिवाइस हम रिप्लेस करके दे देते हैं, एक नई डिवाइस दे देंगे 3500 रुपी में। 4000 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। आफ्टर 4000 आप इसे 3500 रुपी में न्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि इस डिवाइस की जब मैं बात करूं तो ये लाइफ टाइम है, इसमें कभी कोई ज़रूरत नहीं है चेंजेस की, और ये पूरी ज़िंदगी आपको काम करेगी। सिर्फ इस स्पीकर में 1 ईयर की वारंटी, अगर स्पीकर प्रॉब्लम में होती है तो 750 रुपी में आप रिप्लेस करा सकते हैं। अदरवाइज़ इस डिवाइस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कभी ख़राब होगा या इसको। रिचार्जेबल डिवाइस है? रिचार्जेबल डिवाइस है ये। नॉर्मली जैसे आप अपना फ़ोन रिचार्ज करते हैं वैसे इस ढक्कन को लेके यहाँ पर प्लग एंड प्ले है, आप चार्जर के थ्रू इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने देखा और जाना कि किस तरह से जो है एक डेड वाटर जो आज तक हम पी रहे थे उसको एक लाइव वाटर के अंदर क्रिएट किया गया। चीज़ें दोनों आपके सामने हैं, इंस्टेंटली जो है वर्किंग ये बता रहे हैं, इसमें करने की कुछ समय नहीं लग रहा, और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें और अटैचमेंट लगाने हो, करने हो। एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है आप डेड वाटर को जो है लाइव वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए मैं कहूँगा आज के जीवन के अंदर, क्योंकि मैं ना कहूँ तो भी आप मानेंगे इस चीज़ को, जिस तरह से पानी अपन पी रहे हैं, जो टैप वाटर अपन यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट का पानी भी आता है, गवर्नमेंट का पानी आने के बाद फिर अपन उसको रिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे मन में तो सोच लेते हैं कि रिफ़ाइन हो गया, लेकिन न जाने कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें, कितने महत्वपूर्ण मिनरल्स, कितनी महत्वपूर्ण अन्य जो चीज़ें हैं उसके अंदर से, उनको हम मिस कर चुके होते हैं। बहरहाल सर, अब देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि जो दुनिया है, जो लोग हैं, ख़ास तौर से हम हमारे देश की बात करें, क्या लोगों में समझ आई है, लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं पानी के बारे में? क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है पानी जी, एक छोटा विषय नहीं है, पानी बहुत बड़ा विषय है। पानी को बचाना भी बहुत बड़ा विषय है, वाटर कन्वर्सेशन भी बहुत बड़ा विषय है, पानी पीना ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो कितने लोग जागरूक हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए जागरूकता तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है राघव जी, ख़ास तौर से कोरोना और अब इसके बाद में, क्योंकि लोगों ने देखा कि एक गांव का व्यक्ति, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी कोरोना के टाइम में, लेकिन एक शहर में जब वो व्यक्ति था तो वो बहुत जल्दी उससे ग्रसित हो जा रहा था, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस इम्यूनिटी कमज़ोर होने का जो ख़ास वजह थी वो वजह थी जल का अंतर, जो मैंने अभी बताया। लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को पता चला है कि खान पान से हम कितने प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। शरीर के अंदर में एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ हैं ये सिर्फ लक्षण को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, इलाज नहीं करती। जो इलाज संभव है रूट से संभव है, और आपके खान पान से ये तो संभव है ही कि वो बीमारियां आपको ना हो, और अगर है हो गई हैं तो उन बीमारियों का इलाज भी खान पान से संभव है। अनफॉर्चुनेटली जो खान में, अगर मैं जब बात करूं खाद्य पदार्थों की, तो उनके अंदर हम सोचते हैं फल खा लें, उसके अंदर हम सोचते हैं सब्जियां खा लें, पर उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर इतने सारे यूरिया का उपयोग किया गया उसको पकाने के लिए, तो हमें वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा। लेकिन कम से कम हम पानी तो शुद्ध पी ही सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, जीवंत पानी पी रहे हैं, तो हम न सिर्फ अपने आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं, परंतु अगर आपको वो बीमारियां हैं तो उन बीमारियों में भी आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट पानी के थ्रू मिलेंगे। और ये जागरूकता लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये जन जागरण के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं।
हम अपने कैंपेन्स चला रहे हैं, तरह तरह के कैंपेन्स चला रहे हैं, और बहुत सारी और सामाजिक संस्थाएं हैं जो इन कैंपेन में हमारे साथ में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जो लोगों को इस बात को के लिए जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने पानी को आप बदलिए। अपने जीवन को बदलना है तो आप अपने पानी को बदलिए, इसमें ऊर्जा लाइए। निश्चित तौर पे बेहतर कल चाहिए तो बेहतर आज करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको जो है बेहतर कल मिल पाएगा। सर एक मैं जाते जाते एक बात और जानना चाहूँगा, अगर हमारे दर्शकों को इससे कनेक्ट होना हो, ये चीज़ चाहिए हो, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे मिल पाएगी, कहाँ मिल पाएगी, किससे संपर्क करना होगा? जी राघव जी, ये हमारी वेबसाइट है www.cymaticwater.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट पे आपको साइमेटिक वाटर, उसके प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और वहाँ पर हमारी ये वेबसाइट लिस्टेड है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस डिवाइस को लेना चाहे तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ले सकता है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी शॉपीज़ हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारी शॉपीज़ हैं, तो उन शॉपीज़ में भी वो प्रोडक्ट जो चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट अगर और एड्रेस जो है हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पे ये पूरा स्वदेशी है, स्वदेशी निर्मित, पूर्ण स्वदेशी, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जनमानस को आवश्यकता है, और इसका निर्माण पूरी तरीके से भारत में किया गया। इसका शेप से लेके हर चीज़ जो बनाई गई वो भारतीय प्राचीन पद्धतियों पे आधारित है, जिनके साइंटिफिक प्रूफ हैं, पर हमारी प्राचीन पद्धतियों पर ही आधारित है। निश्चित तौर पे देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, और आत्मनिर्भर हम जब होंगे जब हमारे स्वदेश में बन रही हुई चीज़ें, स्वदेश के अंदर जो हमारे इनोवेशंस हुए हैं उन्हें हम सबसे ज़्यादा कंसीडर करेंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, तो ही जाके हम आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में आगे आके खड़े होंगे। सर जाते जाते हमारा एक कल्चर है, हम एक मैसेज लेते हैं हमारे गेस्ट से, किस तरह से अब आज के यूथ को, देश को मैसेज देना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए राघव जी, हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, ये ही है जो हमें विकसित भारत को, जो सपना है हमारे देश का, जो सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो सपना है विकसित भारत बनने का सपना, ये युवा पीढ़ी ही कर सकती है। एक युवा जो है उसी में वो ताकत है, और मेरा सिर्फ यही संदेश है अपने युवा को कि आप अपने जो पौरुष है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उस क्षमता का प्रयोग पॉजिटिवली करें, उस क्षमता को प्रगतिशील तरीके से प्रयोग करें, ऊर्जावान तरीके से उस क्षमता का प्रयोग करें, और अपना संपूर्ण जो राष्ट्र और समाज के लिए आप दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात जो है सर ने कही, अपना पूरा जो आउटपुट है यूथ को देना चाहिए, और आउटपुट देने के लिए आपको सबसे पहले एकाग्रचित होना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क से आप सोच पाएंगे, स्वस्थ काम कर पाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कहा जाता है ना, स्वच्छ खाओ, स्वस्थ खाओ और अच्छा जियो। बहरहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हेल्थ और वेलनेस के हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम है उनमें आगे भी हम मिलते रहेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अनुराग सर आज हमारे साथ बने रहे, आपने अच्छी चीज़ें हमें बताई, और आई होप कि दर्शक जो है बिल्कुल इससे कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।